5/9/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। कल भी क्या बताया था, क्या रस्म है? कोई मरने पर होते हैं तो क्या कहते हैं, अब तुम क्या करो, भगवान को याद करो। पहले से ही 60 वर्ष के होते हैं वानप्रस्थी, या जब एकदम 80-90 साल के जाने वाले हैं तब पहले से ही रस्म बनी हुई है कि लंबा समय लगता है। किस बात के लिए? अंतमते सो वैसी गति हो जाए कि एक ही याद रहे। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। जब तक हम कहाँ ना पहुंचे, शांति धाम, उससे पहले ही क्या कर लेंगे, सारे पाप को भस्म कर लेंगे। कि वहां कैसे पहुंचे हम, मच्छर बना के ले जाया जाए या कैसे ले जाया जाए, सम्मान सहित। और कोई, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। डीटी सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। होता है दुनिया में किसी का ब्रह्मा नाम? हाँ, जाके पूछो ब्राह्मणों से जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मा एक होता है या कई होते हैं? बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा नाम कितनों के हैं, बहुतों के हैं। इसीलिए क्या अक्षर लगाना चाहिए? प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है। अवतार माना ऊपर से नीचे आना। वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रहते रह पवित्र रहना, यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है,
बहुत पढ़ते हैं, इसीलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़े ही है। तो बाप समझाते हैं, दिन इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया? कहाँ लिखत चेंज होती है? चित्र तो एक बार बन गए तो बन गए, और फिर मुरलियों में क्या होता है? उन चित्रों से रिलेटेड रिफाइन ज्ञान मिलता जाता है। तो आपकी मन बुद्धि में जो पुराना लिखा हुआ है उसमें क्या होती है? अगर चेंज आए तो उस चेंज को स्वीकार करना है या आर्ग्यू करना है। तो बाबा कह रहे हैं लिखत चेंज होती जाएगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया? ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मनमना भाव का अर्थ ऐसे समझाया? हमने तो यही समझा कि अच्छे संकल्पों में रमण करें, इस तरह से बस मनमना भाव, बाबा की सेवा है, बाबा के घर में रह रहे हैं, जैसे कि हम क्या हो गए, पार हो गए। लेकिन बाबा के क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? पहले हमको मनमना भाव का अर्थ ऐसे क्यों नहीं समझाया कि हम वायुमंडल में भी बैठे हैं, स्थान भी हमने बदल लिया, उसके बाद भी मन की कितनी गहरी मेहनत करनी है, ये अर्थ बाबा ने पहले नहीं समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ही ऐसे याद में ठहर सकेंगे, भाग ही जाएंगे तुमको इतनी ऊंची गहराई वाली याद तुमको दे दी जाए जो सबसे कठिन है, और सबसे पहले रख दिया जाए तो क्या करोगे? दूसरे स्कूल में भागोगे ना, ये स्कूल में नहीं हम पढ़ सकेंगे। पहले थोड़े ही ऐसे याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन? यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार। वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके। वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? तीन हैं तो तीन द्वारा बोलेंगे, या एक द्वारा बोलकर समाप्त हो जाएगा कार्य। आते कहाँ हैं? ब्रह्मा के तन में संगम पर। और ऊपर क्या बताया? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ, तो कितने हो गए यहाँ? एक की कितनी भुजाएं? 100, और एक की 1000 भुजाओं को क्या बताया बाबा ने? कौन सी माला है ये? सहयोगियों की माला है, साहूकार हैं उसमें बड़े बड़े। और दूसरा ब्रह्मा 100 की जो माला है वो किसकी है? राजाओं की माला है। और 8 क्या हो गए? महाराजा। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, ब्रह्मा की 100 भुजाएं, दूसरे ब्रह्मा की 1000, और प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। ऐसा तो नहीं है? अभी तक भी, अभी तक मतलब कब? ये जब वाणी चल रही है तब बाबा कह रहे हैं। तब तक भी याद में कितने परिवर्तन आ गए थे। पहले क्या करते थे? सबसे पहले ओम की ध्वनि लगाते थे कि क्या हो, किसी विधि से मन किसी एक जगह पर, जैसे मंत्र जाप करते हैं लौकिक में, किसी लिए कि मंत्र जपते जपते जो अंदर में व्यर्थ चल रहा है वो क्या हो जाए, कम से कम भगवान की तरफ मन तो जाए। उसके बाद धीरे धीरे बुद्धियों की यात्रा शुरू होती है। मूंज पढ़ते हैं, बाप का बनकर और विकर्माजीत ना बने, पाप ना कटे।
याद की यात्रा में ना रहे तो वो क्या पद पाएंगे? क्या क्या होना है? बाप का बनकर, पहले क्या बोला? विकर्माजीत ना बने, माना विकर्म जो होते थे पहले और बाप का बन गए। बाप का बनना मतलब क्या? सरेंडर हो जाना, माना बाप के ही बन गए। अब हमने जैसे कि एक सर्टिफिकेट ले लिया दुनिया से भी कि अब हम किसके हैं? बाप के हैं। और अगर बनकर विकर्माजीत ना बने, सेकंड पाप ना कटे, तीसरा याद की यात्रा में ना रहे, तो वह क्या पद पाएंगे? भल सरेंडर है, परंतु उनसे फायदा क्या? जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसीलिए डबल सिरताज बनेंगे, तो बहुत आसान हो गया। अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, अब हम क्या बनेंगे? डबल सिरताज नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। सरेंडर हुए लेकिन क्या कमी रह गई बताया? विकर्माजीत नहीं बने, पाप भी नहीं कटे और फिर याद की यात्रा में नहीं रहे। बहुतों को यह अहंकार होता है, हम तो सरेंडर हैं। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। इसीलिए कहते हैं मुरली का महावाक्य किस संदर्भ में बाबा ने बोला? क्या बात आ रही है? किन की बात आ रही है? सरेंडर होने से तो अच्छा है क्या बनो? प्रजा में जाके साहूकार बनो। वरना सरेंडर होके दास दासी बनने से अच्छा क्या है? प्रजा में जाके साहूकार। रेफरेंस क्या है? बात कौन सी चल रही है? जो सरेंडर होकर याद की यात्रा में नहीं रहते उनको बोला। फिर कहा दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगे। साहूकारों के लिए क्या बोला है मुरली में कि उनको तो क्या देंगे? स्पेशल निमंत्रण देंगे। जैसे राजा की सभा होती है तो उसमें बड़े बड़े साहूकारों को सीट मिलती है ना, जो उनकी दरबार लगती है, लेकिन दास दासियों को सीट नहीं मिलेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना। थोड़े में खुश होना मतलब क्या? थोड़े में खुश नहीं होना मतलब काय में खुश नहीं होना कि सिर्फ हम सरेंडर हो गए, तो ये क्या बताया बाबा ने? ये तो थोड़े में खुश होने वाली बात हो गई। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहले मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं, वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें फिर जाकर बाप से मिले। ऐसा कैसा शरीर छोड़ना है इनका? जो सयाने हैं उनके लिए क्या बताया? पहले से ही यात्रा करते हैं। क्यों? शरीर छोड़ें और क्या करें? मर जाएं, दूसरा जन्म लें। क्या करें शरीर छोड़ के? अरे कैसे हो? अच्छा, लास्ट में क्या बोला? छोड़ तो दिया, आप क्या करें? बाप से जाकर मिलें। जब शरीर ही छूट गया तो जाओगे कैसे? बिंदी उड़ के जाएगी। बाप से जाकर मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, मरने के बाद आत्मा को दिखाई देता अब कहाँ जाऊं मैं, कहाँ बैठा है भगवान। अब तुम बच्चों को क्या मिला? रास्ता। अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। कितनी बड़ी बात है ये। जीते जी क्या हुआ? मरे भी हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे। माना पहले है जीते जी मरना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए बाबा के घर में तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ कहेंगे, मर गए दुनिया से हद में। फिर उसके बाद
आत्मा पवित्र बने, और जब पवित्र बने उसके बाद क्या बताया आगे, फिर यह पुराना शरीर छूटेगा। कब? जब आत्मा, पहले जीते जी मरना, उसके बाद आत्मा का पवित्र बनना, उसके बाद पुराना शरीर छूटना, और उसके बाद भी है एक बात। हाँ, समझते हैं, कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। समझा इस लाइन को क्या बोला? एक बार फिर से समझते हैं, कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे। इंतजार किसकी करते हैं? आए हमारा वो समय आए, कर्मातीत अवस्था आएगी, फिर क्या करेंगे? शरीर छूट गया मतलब हम कर्मातीत बने, हद की परिभाषा हुई। परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। माना मुसीबत नहीं है कि ये छूटे, स्वतः ही क्या बोला है, तुमको पता भी नहीं पड़ेगा कि क्या मेरा शरीर छूट गया। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। माना कैसे हैं, जीते जी मरे हैं तो क्या संकल्प ले रहे हैं, अब हम बाबा के पास जाकर लीन हो जाए, नहीं, जाकर रहें, अनुभव करें बाप समान स्टेज का। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होगी ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी, बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है, एक की कर्मातीत अवस्था हुई, पीछे पीछे क्या हुआ, विनाश का बहुत गहरा कनेक्शन है, और विनाश शुरू हो गया तो क्या होगा, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है, तुम विश्व को के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। कौन होंगे वो? कौन होंगे ऐसे? हाँ, गृहस्थी होंगे। कौन होंगे ऐसे? हाँ, आप लोग कभी ऐसे नहीं बन पाओगे, ऐसी उम्मीद है। अरे मुझे तो ऐसे लगा सब कहेंगे कि हम ऐसे होंगे। अभी थोड़ी बोला कि निकल गए, ऐसे बहुत निकलेंगे। बाबा को ऐसा दिख रहा है। तो जो लंबे समय पुरुषार्थ करते होंगे, कितने घंटे के योगी हो, सुबह किया, शाम को किया, दिन भर छुट्टी होती है आपकी, उठते बैठते कर्म करते चलते फिरते की श्रीमत है, या सुबह 4 घंटे शाम को 4 घंटे, ऐसा है? कैसी श्रीमत मिली हुई है? तो बाबा को कितना निश्चय है, ऐसे निकलेंगे। तुम देखेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं वो कुछ भी समझते नहीं, जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं, यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। बाबा को कैसे पता चलता है, हाँ हाँ कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। रिजल्ट क्या होती है इनकी, याद तो करते ही नहीं। अगर इतना निश्चय हो कि विनाश सामने खड़ा है, कभी भी लड़ाई लग सकती है, तो क्या करें, देही अभिमानी बने। तो जो देह अभिमान में रहते हैं, यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। बुद्धि रूपी बर्तन कैसा चाहिए, खाली चाहिए ना, तभी तो क्या हो, नया ज्ञान बुद्धि में बैठे, पुरानापन ही होगा बुद्धि में, तो नया जो बाबा इंजेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से जाएगा। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। और पद भी देखो कितनी मुसीबत है, सजा भी खाओ और अपना नीच पद भी देखो। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी इज्जत मत गवाओ। पहले तो क्या कहते थे, बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। क्या कह रहे हैं इन बच्चों से,
जिनको कोई पड़ी ही नहीं है बाप की इज्जत की, वो क्या परवाह करेंगे, तुम क्या करो। अब तुम्हारा अपना ही इतना मान शान है तो तुम अपनी इज्जत ही बचा लो, बाप की तो तुमने वैसे कभी परवाह नहीं की। अपने को आत्मा समझ पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। सोचो, पुरानी दुनिया ही जिनको याद है उनको तो अभी क्या करना है, पढ़ाई में भी लग जाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं, इसीलिए कोई को समझा नहीं सकते। कितनी सी बात समझना कि जब तुम अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए, और हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ क्या है, नूंदा हुआ है। जब तक उस लास्ट सीढ़ी तक ना पहुंचो तो तुमको चैन आएगा, संतुष्ट हो जाओगे, थोड़े में ही खुश हो जाओगे। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं। यहां तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। सोचो, जानवर कभी सुसाइड करते हैं? तो जानवरों से भी ज्यादा दुखी कौन है? जानवरों के पास न रहने को न खाने पीने की व्यवस्था कुछ है उनके पास, लेकिन जानवरों से भी बदतर बाबा किसको कहते हैं? आज की दुनिया के मनुष्य। वो क्या करते हैं, अपनी अकाले मृत्यु को आपे ही ले आते हैं। मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश होगी तो क्या आ जाएगी, कौन सा गुण आ जाएगा? निर्भय हो जाएंगे। बहादुरी की बात की ना, कोई बदमाश घुस आया और डंडा लगा दिया, चाहे हद में चाहे बेहद में, माया कहाँ घुसती है? मन बुद्धि में घुसती है ना। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्मा जीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता। और कोई कोई को क्या बोला, अभी तो तुमको क्या पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करना है, जबकि पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। पढ़ाई क्या हो गई? जिस्मानी यात्रा, और याद हो गई रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे, वाया सूक्ष्म वतन नहीं जाएंगे, सीधा शांति धाम चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहां सबको पार्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे।
शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना। दूसरा है जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना आए। कौन सा अहंकार? जीते जी मरने के बाद कौन सा अहंकार ना आए? कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान है निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले, पास विद ऑनर भव। फाउंडेशन मजबूत कैसे होता है? क्या बताया हद में बाबा ने? किसी मकान का फाउंडेशन डालते हैं तो क्या करते हैं? उसको कुटाई चलती रहती है और फिर क्या होता है? जितनी ज्यादा कुटाई होती है उतना फाउंडेशन मजबूत होता है। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले, माना उस कुटाई से डरने वाले नहीं। चाहे वो माया के रूप की कुटाई हो, चाहे किसी भी रूप का हो, उससे क्या करना? अपने फाउंडेशन को और मजबूत बनाना। जो बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं। पक्का कैसे हुआ फाउंडेशन? आए और आते से फाउंडेशन पक्का हो गया। हाँ, कैसे पक्का हुआ? जब माया के विघ्न आए और उनसे क्या किया? धीरे धीरे हार नहीं मानी, लेकिन उस माया के रूप के क्या बन गए? वो अनुभवी बन गए। तो अगली बार जब वो माया का रूप आएगा तो जैसे कि वो क्या बन गए? निर्विघ्न, क्योंकि उनको पता है कि इस माया से कैसे क्रॉस करना है मुझे। तो वह स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है। तब भी कोई ना कोई विघ्न होगा पेपर लेने के लिए, या नहीं होगा? कि तो इतने समय से है, कोई विघ्न ही नहीं आया, लेकिन अंत में फिर जितना रुस्तम बने, फिर माया का रूप उतना रुस्तम। लेकिन लंबे समय का संस्कार क्या पड़ गया? शुभ चिंतन करने का, कि ये तो मुझे आगे बढ़ाने आया है। जब लंबे समय इन्होंने माया के स्वरूप में क्या चिंतन किया कि ये तो मेरा कल्याण करना है, ये तो ड्रामा में मुझे आगे बढ़ाना है। जैसे लौकिक दुनिया में देखा है, कोई कोई दुख परिस्थिति आती है तो क्या करते हैं? कोई तो होते हैं भगवान को कोसने बैठ जाते हैं, अरे भगवान हमने तुम्हारी इतनी ये करी, तुमने ये क्या करा। और कोई कैसे होते हैं? भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। जैसे कुंती ने क्या बोला भगवान को कि मुझे दुख मिलता रहे ताकि मैं क्या करूं? ज्यादा से ज्यादा आपको याद करती रहूं, आपकी ही याद में रहूं, इसलिए मुझे दुख मिले तो मेरे लिए क्या है? अच्छा ही है ना। तो कितनी सोच में कितना अंतर है। तो ये आत्माएं लास्ट में भी क्या करेंगी? छोटे पेपर में जैसी मेंटेलिटी है तो बड़े में भी क्या होगी? काम तो आएगी ना। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है, या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। ये भी अच्छा बताया। नहीं तो कोई सोचे ये तो पास विद ऑनर वालों से बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन में आ जाती हैं। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। और वो भी कहाँ करेंगे? विघ्नों के बीच में। स्लोगन है हर आत्मा के प्रति सदा उपकार, अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। योग के लिए कितना माथा मारते हैं। क्या कह रहे? योग माना क्या? शांति की शक्ति। माना जब शांति आप थोड़ी थोड़ी धारण कर रहे हो, वो कैसा रूप धारण कर रहे हैं? अब अभी सेकंड से लेके कहाँ पहुंचे? धीरे धीरे मिनटों में पहुंचे, फिर और बढ़े, फिर और बढ़े। तो क्या हो गई शांति? अब आपकी शक्ति तो दिखाई क्या देगी? रिजल्ट पहले स्वयं का परिवर्तन और फिर दूसरों का परिवर्तन। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे और प्रकृति भी बदल जाएगी। प्रकृति क्या क्या होती है? कितने तरह की होती है प्रकृति? माना कहते हो ना मेरी नेचर ही ऐसी है, माना आपका जो स्वभाव संस्कार है वो भी क्या है? आपकी प्रकृति है। ये 5 तत्व ये भी क्या है? प्रकृति है। और बाहर जिनके कनेक्शन में आते हो, जो संबंधी हैं, जो परिवार है, उनकी अपने तरह की प्रकृति है, अपने तरह का स्वभाव संस्कार है। तो वो सब भी क्या है? प्रकृति के रूप हैं। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए वो कोर्स नहीं सुनेगी आपका। उसको क्या चाहिए?
शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए, योग बल भी नहीं चाहिए। प्रकृति को आपका कोर्स नहीं चाहिए मुख का, सिर्फ योग बल चाहिए। सोचो क्या कहते हैं बाबा प्रकृति के लिए। हाँ, केवल वाइब्रेशन से परिवर्तन होगा, उसकी शुरुआत भी कहां से होगी? पहले स्व से। ऑडियो मुरली के पॉइंट्स हैं 7965। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। देखो बाबा की भी तो नींद फिटी ना, वहां की ये सभी दुखी हो पड़े हैं, तो बाबा की भी नींद फिटाए दी ना, रड़ियां मार मार करके। किसने रड़ियां मारी? पुकारेंगे ना। अभी तो लास्ट तक तुम थकते ही नहीं हो। बाबा ने क्या बोला? जब बच्चे अपना पुरुषार्थ करते करते क्या होगा? थक जाएंगे, और फिर क्या होगा? अभी आया था 1-2 दिन पहले मुरली में, नहीं वो जो मुरली चलाते हो ना दोपहर में, उसमें बाबा ने कहा था लास्ट में वो समय आएगा जब तुम अपना पुरुषार्थ करते करते थक जाएंगे और माला में नंबर भी डिक्लेयर हो जाएंगे। तब एक ही बाप है जो ऐसी तीखी और मीठी दृष्टि देंगे जो तुम देवान में ठहर ही नहीं सकेंगे। लेकिन कब? जब तुम थक गए लास्ट में, तो कभी तो थकोगे ना। लेकिन कब? हिम्मत हारोगे क्या? तुम्हें क्या लगता है जितनी जल्दी तुम हिम्मत हार जाओ अच्छा है ना, उतनी जल्दी वो दृष्टि मिल जाए? लेकिन क्या है, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। इस बात को कोई समझ ही नहीं सकता कि ये थकते क्यों नहीं है। कैसा पार्ट नूंदा हुआ है? पूरा पार्ट। तो बाबा की भी नींद फिटाए दी ना, रड़ियां मार मार करके, त्राही त्राही करके। तो देखो फिर वो भी आ गए। वो नींद का कहते हैं, वहां तो शांत है ना बच्ची। बाबा की नींद मतलब क्या? शांति में जो बैठे थे परम धाम में, कितनों ने पुकारा, करोड़ों ने तो नहीं आए। जब इन्होंने पुकारा तो फिर मुझे आना पड़ा, गीत भी बना दिया। तुमने पुकारा और हम चले आए। इतनों ने पुकारा तो हम नहीं चले आए। हम तब कहाँ थे? सो ही रहे थे। सोचो, इनको उठाने के लिए भी विशेष अलार्म चाहिए, और किसी अलार्म से नहीं उठते। जब वो पुकारेगा तभी आएंगे। वहां तो शांत है ना बच्ची। नहीं तो तुम सोचो कि बाबा क्यों सो जाते हैं, हमें तो यहाँ संगम पे सोने नहीं देते आराम से, और खुद उलाहना दे रहे हैं तुमने मेरी क्या कर दी? नींद पिटा दी। वहां तो क्या है? शांति है ना बच्ची। जो तो शांति तुमको नींद में जाके मिलती है, वैसी ही शांति तुमको जागृत अवस्था में मिले, कभी मिली होगी? कुछ सेकंड, कुछ मिनट, जो तुम्हें लगे कि अब नींद की ही दरकार नहीं। आगे चल के बताए ना बाबा ने अव्यक्तवाणी में, 5 मिनट की क्या, अभी तो कल्पना करना भी असंभव लगता है। घंटों से हमें कहाँ आना है? उल्टा है देखो, नींद को घंटों से मिनटों में आना है, और याद को मिनटों से घंटों में जाना है। कंट्रास्ट ही है ना। जितना ये घंटों में जाएगी तो उतना वो फिर क्या होगी? मिनटों में आती जाएगी ना। 8965 का है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप कैसा है। कितना क्लियर कहते हैं, जैसे तुम आत्मा बिंदी वैसे परमात्मा बिंदी। ऐसे थोड़ी परमात्मा की बड़ी बिंदी और आत्मा की छोटी बिंदी। यहाँ क्या बोला? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और फिर क्या बोला? नहीं बताओ तो स्प्रे करो। रूप कैसा है उसका? रूप कैसा है? अरे ज्योति बिंदु स्वरूप। तो फिर इसमें समझने का क्या है? अभी आगे और एक लाइन सुनो तो दिमाग घूम जाएगा। रूप के साथ उनका साइज कैसा है? अब बोलो बिंदी, बोलेगा कोई? बिंदी का साइज कैसे मेजर करोगे? वो भी तो कहेगा ना। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ये बड़ी मिस्ट्री है ना। समझो हमने तो समझ लिया समझ लिया, ये क्या है? एक ने भी अगर सही जवाब दे दिया तो फिर मिस्ट्री रही। और ये कौन सी मिस्ट्री है? सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, फिर नेक्स्ट उनका रूप क्या है, और लास्ट साइज क्या है। अब सुलझाओ। पहले तो परमात्मा क्या है, आत्मा को तो चलो छोड़ो, परमात्मा क्या है, उसका रूप क्या है, फिर साइज कितना है। अब ढूंढो बैठ के। और ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है, एक भी नहीं जानता होगा ये बातें जो बाबा हमको सिखलाते हैं। इतनी आत्मा छोटी, फिर परमात्मा उनमें भी देखो ऐसे ही, कि उनको भक्ति मार्ग में ये कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आत्मा इतनी छोटी, बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है उसमें।
कितना ब्रॉड हो जाती है वो। और फिर ऐसे ही, ये तो आत्मा को बताया, परमात्मा को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई रूप होगा, कोई साइज होगा, तभी तो द्वापर कलयुग में बताया, द्वापर से लेके कलयुग अंत तक। हाँ, यहाँ संगम के अंत तक भी कहीं चलता है, द्वापर से लेके कलयुग अंत तक नहीं, संगम युग के अंत तक भी क्या चलता है, बाबा की मेहनत चलती है। कौन सा पार्ट उनका भी चलता है ये भी देखो, तुम जानती हो, तुम जानती जाती हो, एकदम से जान जाओ कि बस हम समझ गए, इसने हमको बता दिया ऐसे ऐसे है, हम समझ गए। क्या होगा, जानते जाते हो, माना स्लो प्रोसेस है। जितना जितना तुम आत्मा बनते जाते हो उतना ही परमात्मा बाप को जानते जाते हो। क्या होता है पिछाड़ी में होकर के, वो भी तो तुम जान जाएंगे ना। फाइनली कहाँ जानेंगे तुम, जानते जाते हो, धीरे धीरे करते करते एक्यूरेट बात तो तुम्हारी बुद्धि में पिछाड़ी में ही आएगी। तो शुरुआत से लेकर के और अंत तक तुम्हारी बुद्धि में बाकी जो कुछ भी होने का है वो बुद्धि में हो जाएगा कि ये सभी कल्प पहले भी हुए थे। थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर है ना ब्रह्मा बाबा को, सिंधी भाषा, और एकदम से हिंदी बोले तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। हमने देखा हुआ है, जो बचपन से लैंग्वेज उनका होता है और अचानक शिव बाबा प्रवेश कर जाए, हिंदी में वाणी पढ़ो तो बहुत तकलीफ होती है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में बाकी जो भी कुछ होने का है, अंदर क्या चल रहा है, एक जैसे ऑपरेशन नहीं करता कोई सर्जन, तो आप पढ़े रहो क्या हो रहा है बुद्धि में, जो कुछ होने का है वो सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये सभी कल पहले भी हुए थे। अगला है इसी मुरली का, उनका तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझाया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं, तीन को अलग किया और फिर प्रजापिता ब्रह्मा, उस ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि इनसे तो एडॉप्ट किया जाता है ना। किन से, प्रजापिता से तो बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है, विष्णु से तो दो लक्ष्मी नारायण, इनसे तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। तो प्रजापिता, तो इनको शंकर को तो प्रजापिता कभी कह ही नहीं सकते। सोचो कितना क्लियर लिखा हुआ है, शंकर को कभी भी प्रजापिता कह ही नहीं सकते। उनका पार्ट ही महादेव है, देव देव महादेव, वो जन्म मरण में आते हैं और वो एकदम जन्म मरण में नहीं आते। कौन जन्म मरण में आते हैं, प्रजापिता को बोला ना, शंकर को नहीं कहेंगे, तो शंकर जन्म मरण में नहीं आने वाला और प्रजापिता जन्म मरण में आने वाला। ये एक दफा ये इनका शंकर का रूप देखने में आता है एक बार, और वो भी जिनको चांस मिल जाए। जैसे कोई मेला लगता है तो उसका फिक्स टाइम होता है, तो मूर्तियों का भी क्या है, ब्रह्मा की मूर्ति का कितना समय था, 30-33 वर्ष था ना। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पार्ट चला, तो एक ही बार वो खुला ना पार्ट, जिसने अपनी मन बुद्धि रूपी आंख से उसको समझ लिया, अपनी बुद्धि में धारण कर लिया कि ये कौन है, देवदेव महादेव। जैसे ब्रह्मा को धारण किया था कि ये आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, फिर अगर वो आत्मा का पार्ट पूरा हो गया, दूसरा पार्ट बजाया, तो भी क्या हुआ, आत्मा के संस्कार तो चले गए ना उसके साथ। तो ये शंकर का भी रूप एक ही बार आता है देखने के लिए, बस सो भी तुम बच्चे अच्छी तरह से देख करके आते हो, साक्षात्कार होता है। सोचो सबके लिए नहीं आता वो रूप भी सामने, जिनका हिसाब किताब होगा ब्रॉड ड्रामा का या पुरुषार्थ ऐसा किया होगा, वो रूप एक ही बार सामने उनके आता है। और फिर जैसे वो देवी के लिए क्या बोला, सामने आया बोला और फिर गुम हो गया। अब तुमने समझा नहीं समझा, क्या संस्कार धारण किया, बस उस आधार से तुम अनेक जन्मों में क्या होंगे, उन श्रेष्ठ आत्माओं के या तो नजदीक रहोगे या उनके कोई टक्कर देने वाले भी तो होंगे ना, कोई विरोध करने वाले होंगे, तो यहाँ नूंद हो गई उसकी। 9965 का है, ये भी तो तुमको साक्षात्कार कराया हुआ था कि तुम एरोप्लेन लेकर के ये जवाहर और सोना चांदी कैसे ले आते हो। यहाँ तुमको पड़ी नहीं होती किसी चीज की कि धन आए ये सोना चांदी, वहां क्या करते हो, स्पेशल एरोप्लेन ले करके जवाहर सोना चांदी कैसे ले आते हो, मकान बनाने के लिए। तो भी साक्षात्कार शुरू में कराया था, तो फिर क्या होना चाहिए, हद का जो साक्षात्कार कराया था तो बेहद में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम हो एरोप्लेन, आत्मा क्या है, एरोप्लेन। कोई एक भी एरोप्लेन ऊंची स्टेज में गया तो क्या होगा,
उसके वाइब्रेशन से कैसी प्रजा तैयार होगी। मान लो मकान बनाना है तो ईंटें चाहिए ना, कैसी चाहिए, मिट्टी की ईंटें चाहिए। सोने जवाहरों के महल बनते हैं ना सतयुग में। तो एक एरोप्लेन रेडी हो गया, एरोप्लेन तो एक ही होगा ना, लेकिन उसमें बैठने वाले तो बहुत हो सकते हैं। अब वो आत्मा रूपी एरोप्लेन ऊंची स्टेज में चला गया, तो क्या बोला है मुरली में, पावन बने बगैर तो धर्म की वृद्धि हो नहीं सकती। तो जरूर वो एक बीज पावन बन गया तो अब क्या होगा, अब मकान बनना है। तो वो एरोप्लेन ऊपर जाके क्या करते हैं, हीरे जवाहर चांदी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं वाइब्रेशन से खींचकर आती हैं और फिर क्या तैयार होता है, मकान तैयार होता है। सो अब पिछाड़ी में तो बहुत ही करेंगे तुम वो, है ना, जो तुमने देखा सो हमने ना देखा। तो जो पहले हमने देखा सो दूसरे ने देखा फिर भी चले गए। माना जिन्होंने साक्षात्कार किया, जब वो सीन प्रैक्टिकल में आती है तब वो तो नहीं होते मौजूद देखने के लिए, और जो तुम अभी देख रहे हो जो बागंती हो जाएंगे वो फिर नहीं देख पाएंगे। हम जो देखेंगे फिर वो नहीं देखेंगे। जैसे दोनों तुम देखेंगे जो जीते रहेंगे और योग में रहते रहेंगे। कंडीशन लगा दी, दो कंडीशन। कौन सी दो कंडीशन लगाई, कौन देखेंगे, जिंदा भी रहने चाहिए, ऐसे नहीं खूब योग कर रहे फिर शरीर ही खत्म हो गया। जीते भी रहेंगे और योग में रहते रहेंगे। अगला है, ये जैसे तुम सब जीत पहनेंगे, मेरे पास जाकर के जन्म लेंगे। जन्म लेंगे तो जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं और पैसे होते हैं, भले बाप मकान ना बनाए बच्चा बनाना शुरू कर देते हैं। तुम सबने क्या पहनी आदि में, माता पिता के ऊपर जीत पहनी। तो जब ये नया जन्म लिया तो कहाँ किस परिवार में जन्म मिला आपको, कौन से कुल में जन्म मिला है, नहीं पता, पता ही नहीं है। कौन से कुल में बैठे हो, सूर्यवंशी कुल में जन्म क्यों मिला, क्या बताया ऊपर। जैसे तुम सब जीत पहनेंगे तो कहाँ होगा, मेरे पास जन्म लेंगे। फिर आगे क्या बोला, जन्म लेंगे तो जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं और पैसे होते हैं। जन्म तो लिया तुमने, बाप को भी पहचाना नहीं पहचाना, तो आदि में बाप का पार्ट कितना छोटा सा था, कितने कम टाइम का, उसी में तुम्हारे अंदर कैसी नूंद हो गई। इस जन्म में भी कोई कोई आत्मा बहुत थोड़ा टाइम बाप के कनेक्शन में आई हो और उनकी बुद्धि में नूंद कैसी हो गई, जन्म जन्मांतर कैसे रहना है बाप के साथ। तो आदि में किन्हीं आत्माओं की बुद्धि में बाप के पार्ट की नूंद हुई होगी, नहीं हुई होगी। तो जब नया जन्म लेते हैं और पहली बार साकार बाप से मिलते हैं तो उनकी बुद्धि में छाप कैसी पड़ती होगी। बहुतों की बुद्धि में सालों साथ रहने से भी छाप नहीं पड़ी, और बहुतों की बुद्धि में, जैसे बाबा क्या कहते हैं, आशिक माशूक होते हैं, एक बार देख लेते हैं और जिंदगी भर याद करते रहते हैं। उनको शरीर नहीं चाहिए होता फिर कि हम देखें, बस उनका शुद्ध स्नेह होता है तो उसी में रहते हैं। तो आदि में जो बीज पड़ा तो तुमने कहाँ जन्म ले लिया, एडवांस ज्ञान तुमको मिला, लेकिन पैसा बहुत है। बाप के पास ज्ञान रत्नों की कमी थी क्या, इतना भरपूर पैसा दिया। भले बाप मकान ना बनाए, कौन सा मकान, जो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी थी, उस समय तो मन बुद्धि में थी ना, लेकिन प्रैक्टिकल में भले बाप ने प्रैक्टिकल में वो संगठन को प्रत्यक्ष नहीं किया तो क्या कहेंगे, फिर कौन बनाएगा मकान, बच्चा बनाना शुरू कर दे तो हैंडओवर किया ना। ये बनाऊं, बाप के पैसे तो बहुत पड़े हैं, नशा किस बात का है, बुद्धि में जो ट्रांसफर की हुई है सौगात। तो तुम बाप के पास भी पहुंच जाओ, फिर बच्चा जहां मकान बनाना शुरू करता है तुम वहां भी पहुंच जाओ, तो क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा भाग्य तुमने कमाया अपने लिए। तो कहा ये बनाऊं, बाप के पैसे तो बहुत पड़े हैं, नशा किस बात का है, मेरे नहीं कहा, कितना रिगार्ड है, बाप के पैसे तो बहुत पड़े हैं, हमारा बाप सर्वशक्तिवान है। तो बस वहां भी ऐसे ही पैसे बहुत पड़े हैं, अभी तो हम महल बनाएं ये करें। उस समय में वो ताकत आ जाती है, उस समय में टीसी वीसी की झंझट नहीं होती, तो सारा टाइम कहाँ दे सकते हैं आराम से, हमने बहुत अच्छे महल बनाए, कहाँ पे, हाँ। तो ऐसी ताकत आ जाती है बहुत ही, क्योंकि ये एरोप्लेन वगैरह सब होते ही है ना। ये जो एरोप्लेन, दूसरा क्या कहते हो, हेलीकॉप्टर, ये तो तुमको साक्षात्कार कराए ही थे कि सब स्कूल में भी तुम जाते हो इन हेलीकॉप्टर्स में। तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर ऐसे ही है जैसे यहाँ मोटर में वहां जाना। क्यों, कारण क्या उसका,
अब तुम कहो हमें हिमालय में जाना है, अब वहां पर है ही नहीं कोई रास्ते, सारे वो बिखरते जा रहे हैं, पहाड़ टूटते जा रहे हैं, तो रास्ते बचेंगे क्या तुम्हारे लिए? तो क्या चाहिए तुम्हें फिर? पैसे तो बहुत पड़े हैं, तो हेलीकॉप्टर वगैरह इतना साक्षात्कार कराया, तो एक आध तो प्रैक्टिकल में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हम एक से ही काम चला लेंगे, कई सारे राउंड लगा लेंगे। 9965 का है, उनका नाम भी रखना है ब्रह्मा जरूर। इसीलिए देखो तुम सब बच्चों का नाम ऊपर से आ गया था, ये भी तो एक वंडर है ना? ब्रह्मा ने सरेंडर किया तो क्या किया? नाम बदली कर दिया। तो उनको आया कि बहुतों ने सरेंडर किया है तो क्या करें, नाम बदली करें। हुआ क्या? ब्रह्मा के अलावा किसी के लिए बोला कि रह गए? तो बहुतों के नाम आ गए। कितना वंडर है ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम आए थे सबके लिए इकट्ठे। कितने 250 मैं समझता हूँ नाम, तो सबको ये ऐसा आया होगा ना कि हमने भी तो सरेंडर किया है, तो हमको भी क्या दो, नया नाम दो, शायद कुछ हमारा नाम बदलने से काम में परिवर्तन आ जाए। बाबा ने क्या किया, नाम तो दे दिए कि चलो शायद इनकी चलन सुधर जाए। फिर क्या हुआ? फिर नाम देना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें से भी क्या हुआ, बहुत से भागंती हो गए। तो पहले काम या पहले नाम? पहले काम होना चाहिए। नाम ये नए नए जो बाबा को तो नाम भी याद नहीं पड़ते, इतने सारे नाम थे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो आपने पॉइंट्स सुनाए, इसमें अभी जो शंकर की बात आई ना कि शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ जी। लेकिन जो पाठ बाबा का पाठ स्टार्ट हुआ था जब, तो प्रजापिता से ही तो हुआ ना। और फिर ये भी तो कहते हैं ना कि शिव बाप जिसमें प्रवेश करे उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो प्रवेशता तो हुई ना। तो फिर ब्रह्मा नाम भी पहले पहले तो पढ़ा ना, और प्रजापिता पढ़ा। फाइनल टाइटल देव देव महादेव हुआ, लेकिन इसमें जैसे आया कि शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। ऐसे क्यों कहा? प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे या शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये भी जो बोला है। जब प्रजापिता का टाइटल है तब शंकर कहाँ कह रहे हैं उसको? जब ये टाइटल मिला है प्रजा की पालना करने का, तब ये तो नहीं बोला कि अपनी टॉप मोस्ट स्टेज को टच किया। उसके लिए तो 33 वर्ष हर एक मूर्ति को पूरा करना है। तो जब तक वो समय पूरा करे तब तक उसके प्रजापिता टाइटल होता है। जब सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं अपना कार्यकाल पूरा करके, उसके बाद उनको कहेंगे। अब ये जन्म मरण में नहीं आते, उनका टाइम पूरा हो गया। हाँ जी। अच्छा, और ऐसे ही जब यहाँ पे अभी वो जो टाइटल शंकर का जिसको मिलेगा, जिस आत्मा को, मतलब तो वो प्रजापिता, मतलब वो भी ब्रह्मा प्रजापिता पहले पहले बनते हैं। वो तो पहला टाइटल ही प्रजापिता है। ये तो बताया है कि रौद्र रूप धारण किया, शास्त्रों में जो तामसी रूप दिखाया है। उसके अलावा भी, उसके बाद भी जब ये 3 मूर्तियां होंगी प्रैक्टिकल में, उसको फिर उसके बाद भी एक प्रजापिता होगा जो यहाँ प्रजा की पालना करे। उनके संगठन में प्रजा वाली ही आत्माएं जाएंगी, 16,000 नहीं जाएंगी। ये अभी आया ना क्लासेस में। हाँ जी। अच्छा, नहीं इसको थोड़ा और विस्तार कर सकते हो तो? जैसे महादेव का पार्ट हो गया गुप्त, शरीर सहित जो 3 मूर्तियां होंगी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो जो तामसी पार्ट है शंकर का, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस समय उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता फिर साकार सृष्टि में चाहिए, जो प्रजा की पालना करते हैं। नहीं हुआ क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, नहीं क्लियर हुआ। बस ये समझना था कि शंकर का पार्ट जो थर्ड बोला ना कि नेक्स्ट टू गॉड, तो उनका वो तामसी पार्ट है, और फिर उसके नेक्स्ट टू गॉड फिर प्रजापिता। हाँ जी, हाँ तो जी। फाइनल टाइटल वो प्रजापिता एक का ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे वो साकारी ही होगा। हाँ हाँ, वो साकारी होगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो बताया ना कि सूक्ष्म वतन उनकी हायर स्टेज हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे जो चाहिए प्रजापिता,
वो साकारी होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और वो जो कल जो हमारी बात हो रही थी उसके पहले वाली भी जो वो फिर से जरा समझना था, वो अंगूठा पर पाँव के अच्छा। अंगूठे से ब्रह्मा, हाँ। तो वो दक्ष प्रजापति है ना। यानी उसका मीनिंग ये हुआ ना कि वो सबसे नीची स्टेज हुई ना हाँ जी, वो वाले ब्रह्मा की, हाँ जी, हाँ जी। तो वही प्रजापिता कहेंगे, वही प्रजापिता हुआ। हाँ, अभी जो रिफाइनिंग होगी तो उसमें ऐसा हो सकता है, अभी किसी क्लास में ऐसा बोला तो नहीं है, अभी आगे अच्छा, इसको और देखेंगे फिर कोई रिफाइनिंग होगी तो। अभी तक तो उसी के लिए समझा था, दक्ष प्रजापति। बाकी हो सकता है कि ये भी ट्रांसफर हो, बोला ना लिखत तो चित्रों में बदलती जाएगी, तो जब बदल जाएगी तब इस पे बात करेंगे। अच्छा, अच्छा। और अंगुष्ठ जो पहले पहले जब ज्ञान मिला था आत्मा का, तब पूरा ज्ञान नहीं था ना कि आत्मा का स्वरूप भी क्या है। बिंदी है आत्मा, ये तो बाद में क्लियर हुआ था। तो पहले पहले तो ऐसा ऐसा कहते थे ना कि अंगुष्ठा मिसल है, शास्त्रों में ही है ना ये बात तो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो शास्त्रों में जो बात थी वही यहाँ पे भी लागू हो रही थी स्टार्टिंग में। हाँ। तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और फिर इसका, और फिर ये जो अभी ये आया कि ब्रह्मा के पाँव के अंगूठे से ब्रह्मा प्रजापिता, तो वो कुछ है उसका लेना देना क्या? ये तो ये बताया कि अंगुष्ठाकार आत्मा को इसलिए बताया शुरुआत में, जैसे आज ही आया ना मन मना भव का ऐसा अर्थ पहले क्यों नहीं समझाया। तो बाबा ने कहा तुम ऐसे याद में ठहर ही नहीं सकते थे अगर बाबा पहले ऐसा बताते, वरना इसीलिए पहले मोटे रूप की याद थी, ओम की ध्वनि, फिर कास्केट वो जो लाल लाइट का गोला उसको याद करते थे, शिवलिंग को याद करते थे, क्योंकि भक्ति की आदत थी ना भक्ति मार्ग में मूर्तियों को याद करने की, तो धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे। तो वो एक अलग बात हो गई। बाकी ये ब्रह्मा के अंगूठे से तो वो ये हो गया कि जैसे बोला है भुजा माना सहयोगी, भुजा सहयोगी होती है, फिर भुजाओं की भी सहयोगी होती हैं, हाँ, उंगलियां वो भुजाओं की भी सहयोगी होती हैं, तो ऐसे चैतन्य में होते हैं। समझे आप? हाँ, जी जी जी, समझ आया। और वो जो अभी आपने बोला वो उसी तरीके से समझा था कि अंगुष्ठा मिसल मतलब वो बड़ा रूप हो गया। एक्चुअली पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो इतनी सूक्ष्मता में जाएंगे उतना तब समझ में आएगा आत्मा। हाँ जी, सही जी। और स्टार्टिंग में उतना ज्ञान था नहीं, याद में तो इसीलिए भावनाओं की शक्ति थी, तो था। भावनाओं को आधार बनाया गया शुरुआत में, बीच में फिर ज्ञान मिला, जो भावनाओं से आगे बढ़े उनको ज्ञान दिया गया, और उसके बाद लास्ट में एकदम वैराग। वैराग नहीं होगा तो याद कैसे करेंगे, लास्ट की सब्जेक्ट ही है मन मना भाव, बीच में मिला है ज्ञान हमें। हाँ जी जी जी, हाँ जी। और एक और पॉइंट आपने आज जो पढ़ा उसमें परमात्मा क्या है और उनका साइज क्या है, ये है सबसे बड़ी मिस्ट्री। बिल्कुल मिस्ट्री है, तो फिर एक भी नहीं जानता, तो आप मुझसे पूछ रहे हो तब भी अच्छा है, पॉइंट पढ़ने में तो अच्छा लगा ना, साइज रूप। हाँ जी, मना किन्हें एक एक चीज बता रहे हैं कि तुम बस बहुत ही हल्के में ले लेते हो कि वो तो बस निराकार है, साइज भी है, रूप भी है, कितनी मेहनत करते हैं द्वापर से लेके कलयुग अंत तक। जितना हम खुद बोला ना तुम जानती जाती हो, जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतने जानते जाते हो, और पिछाड़ी तक आकर पूरी रीति से जानेंगे। लेकिन एक भी अगर एक के सामने भी मिस्ट्री खुल गई तब तक फिर ये मिस्ट्री नहीं कहलाएगी, अभी तो मिस्ट्री ही है। जितना जाना है उतना ठीक, उसी के आधार से आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और आज का स्लोगन बहुत अच्छा लगा, हम आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। बिल्कुल मतलब हमें लगता है ना दुआएं प्राप्त करने का तरीके क्या क्या है, तो दिस इज वन ऑफ द दिखती नहीं है ना दुआएं कैसे मिल रही हैं सामने वाले, ये बहुत ही गुप्त सब्जेक्ट है। अंदर आप किसी के लिए, कोई अपकारी है आपका, आपका भला नहीं सोचता, और आप
कोशिश कर रहे हो कि इसके लिए भी अच्छा सोचूं, तो वो कैसे उसका वाइब्रेशन ढीला पड़ता है, वो जो नेगेटिविटी है कैसे खलास होती है, तो इससे उस आत्मा का कैसे कल्याण होता है, तो उसका भाग्य तो आपका बनता है। लेकिन ये चीजें दिखती थोड़ी हैं, कहाँ आपको क्या पता वो अपनी मेहनत से हुआ उसका ठीक या आपके वाइब्रेशन से, लेकिन आपके करने से आपका संस्कार तो पक्का हो रहा है ना, और ये संस्कार जन्म जन्मांतर सुख देगा हमें। तो ऐसे नहीं है कि हम तो अंदर ही अंदर कर रहे हैं, किसी को क्या पता हमने से, कोई होता है ना किसी की मनसा सेवा करते हैं और अगर वो ठीक हो जाए तो कहते हैं अरे हमने इतनी मनसा सेवा की तब तुम ठीक हुए। तो इसको नहीं कहेंगे कि उनकी बुद्धि में ठीक तरह से बैठा है कि इससे फायदा किसका होता है, और ये बहुत सूक्ष्म सेवा है। तो ये जब संस्कार ही पड़ जाता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम अलग से कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही, बिल्कुल। और आज के जो अव्यक्त इशारे दिए वो भी, एक तो ये योग माना शांति की शक्ति, बिल्कुल। फिर जो कहा ना कि व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। ये भी कितना सुंदर। अपने किसी किसी स्वभाव के लिए हम दूसरों को कितना भी अच्छा कोर्स कराएं, मुरली सुनाएं, अपने किसी कोई ना कोई स्वभाव संस्कार या कोई ना कोई ऐसा चीज होती है आपके पास जो आपको लगता है कि इसको कैसे चेंज करूं, जबकि सब पता है आपको, बुद्धि में ज्ञान है। लेकिन वही है ना, जो योग जब शक्ति का रूप धारण करता है तब वो परिवर्तन होता है। इसलिए सिर्फ कोर्स से नहीं होता है। जब हम खुद के किसी ऐसे संस्कार को देखते हैं तो दूसरों के ऊपर ऑटोमेटिक रहम की भावना आती है। क्यों रहम आएगा उनके ऊपर? क्योंकि आप देख रहे हो कि हम अपने जो हमारा जो कड़ा संस्कार है उसको भी सिर्फ ज्ञान से नहीं सुधार पा रहे, टाइम लग रहा है उसको जाने में। धीरे धीरे मन पावरफुल बन रहा है, दृढ़ संकल्प अर्थात तपस्या। तो जब खुद के लिए हम देखते हैं इतना समय हो गया अभी भी ये एक चीज है, तो उतना हम दूसरों के लिए भी उपकारी बनते जाते हैं, उनको भी हम रहम की भावना हमारे अंदर आती है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये वो वाली प्रकृति भी हुई, मतलब एक तो हो गया हमारी खुद की स्वभाव हाँ नेचर, जी, हाँ जी, और फिर दूसरा हमारा ऑल्सो हमारी ये नेचर यानी जो हमारा शरीर है, बिल्कुल ये भी एक तरह से प्रकृति हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो जड़ प्रकृति है उसकी भी बात हुई, ये सबके लिए सबके लिए होगा ना। जितना जो आत्मा पावरफुल होगी उतना बड़े ब्रॉड रूप में प्रकृति को प्रभावित करेगी। पहले स्वयं की, फिर जो कनेक्शन में आ रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखेंगे, फिर धीरे धीरे जो जड़ है प्रकृति, अपना शरीर, वो सब कुछ जितना विशाल होती जाएगी आत्मा उतने बड़े उसको कवर करेगी, बड़े रूप को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज ये भी आया था ना वो जो सरेंडर्ड के लिए कि खुद पुण्यात्मा बनकर जब दूसरों को बनाएंगे, हाँ वो जी, सेवा करनी है। तो बिल्कुल। दूसरों को पावन कैसे बनाया जाता है? मना अगर आपको विशेष ट्रीटमेंट मिला है, आपको बाप ने तिजोरी में रखा हुआ है, तो तिजोरी में किसी के बहुत धन रखा हो और कहीं कोई आपदा आ जाए और वो धन काम ही ना आए, तो आप हो वो रतन जो तिजोरी में जिनको बाबा ने रखा हुआ है। और संसार में इतनी दुख अशांति हो आपके ही ब्राह्मण परिवार में और आप कभी किसी के काम ही ना आ पाओ, शुभ संकल्प शुभ भावनाएं, आपका वाइब्रेशन ऐसा ही ना हो कि दूसरों को राहत मिले आपके कनेक्शन में आके, तो इतना समय बाबा के घर की पालना में रह के आपने पाया क्या? तो कोई ना कोई तो ऐसी विशेषता हमारे अंदर होनी चाहिए जो हम तिजोरी में हैं। तो तिजोरी में जो चीज रखी जाती है वो इसीलिए रखी जाती है कि समय आने पर काम में आए। तो ये लक्ष्य होना चाहिए जो सरेंडर है, कि किसी न किसी रूप में हमारी विशेषता मतलब यज्ञ में लगे, चाहे किसी भी तरह की हो। हाँ जी, अच्छा जी। और एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक होता है निर्विघ्न जो आज आया, और एक होता है विघ्न विनाशक, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होता है कि विघ्न आया है, थोड़ा उसने प्रभावित भी किया, फिर आपने अपनी शक्ति लगा के उसको विनाश किया, विघ्न को खत्म किया और निर्विघ्न हो गए। मतलब अब कोई विघ्न आ भी रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये कोई विघ्न आया है, आपको ऐसा ही, मतलब बुद्धि की समझ की बात है ना, इतने अनुभवी बन गए माया के रूप से, तो वो माया आके आपको प्रभाव ही नहीं डाल रही, जबकि वो विघ्न है। दूसरा कोई देखे तो समझेगा कि देखो इनके सामने विघ्न आया। जैसे कर्म भोग है,
किसी किसी के लिए कोई उसको उनकी मन बुद्धि को टच भी नहीं करता तो कहेंगे जैसे निर्विघ्न है, देखने में आता ही नहीं कि इनके ऊपर कोई भी प्रभाव हुआ। और एक है विघ्न विनाशक, कि कभी उस विघ्न से प्रभावित भी हो रहे हैं फिर उसको समाप्त कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर ही मुझे चीज ये समझ में आ रही है, जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान रिफाइन होते जाता है धीरे धीरे और समझ में आती है बात, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने उषा दीदी को किया था एक बार। ने बताया था कि मतलब ये निर्विघ्न और विघ्न विनाशक का, कि विघ्न विनाशक मतलब विघ्न आ रहे हैं फिर आप उससे विनाश कर रहे हो अपने योग बल से, और निर्विघ्न का मतलब होता है कि विघ्न आ ही नहीं रहे, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन अब देखो आज का वरदान देखो ना आप, निर्विघ्न स्थिति द्वारा फाउंडेशन को मजबूत करने वाले। माना निर्विघ्न स्थिति आपकी ऐसी दिखाई देगी ना कि है ही नहीं इनके सामने, कभी कोई विघ्न हमने देखा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। बाबा ये क्यों कहते हैं रुस्तम से और रुस्तम बन के लड़ेगी। अभी तुम निर्विघ्न बनो तो लास्ट में भी निर्विघ्न बनोगे, ये बोलने का क्या मतलब। जब अभी भी विघ्न नहीं आ रहा लास्ट में भी नहीं आएगा तो ये बोलने से फायदा ही क्या। जबकि क्लियर बोला है एक बार वरदान में कि जब ऐसी स्थिति होगी कि अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान होंगे, ऐसे समय पे आप अगर एक सेकंड में स्टॉप हो गए तो आप पास विद ऑनर बनेंगे। बिना पेपर के कभी कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ये एक अलग बात है कि आपके हाव भाव से पुरुषार्थ से किसी को ये जज ही ना हो कि कभी इनके सामने कोई विघ्न भी आया। लेकिन आज का आप ये देखोगे ध्यान से, वरदान है या क्या था वो, कि आदि से भी लेकर लास्ट तक भी वो निर्विघ्न अवस्था, तो उससे ये समझ में आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है। वही कह रही हूँ कि धीरे धीरे किस तरह से हमारी और सूक्ष्मता में हम समझ पाते हैं कि निर्विघ्न का मतलब क्या है। ये नहीं कि आते ही नहीं है विघ्न, पर महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल तो वैसा हो गया। और एक लास्ट ये जो आज आपने कहा ना कि एक सेकेंड, नींद जो है वो मिनटों में और याद घंटों में, चुटकुला जैसा लगता है ना। अच्छा लगा। हाँ अच्छा तो लगा है तो चुटकुला ही अभी। ऐसा होगा कभी, ऐसा ऐसा होगा कभी, ऐसा लगता है। जब होगा तो बता देंगे, अभी तो हम घंटों में ही हैं। मेन बात ये नहीं है कि नींद को कम करना, मेन बात ये है ये जो मिनटों वाला है, ये सेकंड्स वाला है, ये पहले पहुंचे मिनटों तक, वो तो हो ही जाएगा। कर्मातीत अवस्था होगी तो बोला शरीर तो छूट ही जाएगा। जब शरीर ही छूट गया तो क्या सोना। जितना शरीर के भान में है, थकते हैं तो सोते हैं तो मुख्य चिंता शरीर छूटने की नहीं, कर्मातीत होने की है। हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। तन्नू बहन से मैं बात थोड़ा सा रखना चाहती हूँ कि जैसे ये जो अंगूठे का जो मिसाल हुआ था कि प्रजापिता का जन्म अंगूठे से मिसाल हुआ, अंगूठे से हुआ, और विष्णु का जन्म हुआ नाभि से। तो नाभि जैसे गीता में बताया था कि पैर जो है शूद्रों की निशानी बताई है कि ये पैर शूद्र है, और जैसे जंघा बताया वैसे, मतलब मुझे याद नहीं है पूरी तरह से, और नाभि जो बताई है वो वैश्य है। ऐसा ही कुछ मुझे मालूम हुआ था कि जैसे नीची कोटि का जन्म हुआ उसका, प्रजापिता का अंगूठे मिसल, ऐसा ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है। ये है ना दीदी। हाँ जी, तनु बहन बोलेंगे, मैंने सोचा। हाँ जी, हाँ आप बताइए। मुझे भी यही समझ में आता है कि ये नीची स्टेज वाली हुई ना अंगूठा, हाँ जी, मतलब पाँव के अंगूठे से जन्म हुआ, यानी नीची स्टेज हुई। वही मुझे समझ में आया, शूद्र वाला पहले मतलब कंपेयर टू अदर्स, दूसरे जो है तीनों, उनके कंपैरिजन में वो सबसे नीची स्टेज हुई। मस्तक समान देवता होता है, भुजाओं समान क्षत्रिय होता है, फिर वैश्य होते हैं, पेट, जंघाएं और पैर माना शूद्र। तो 4 कैटेगरी है ना उसमें, उस हिसाब से उसको नीचे रखा है। हाँ जी, हाँ दीदी, कल मैं यही सोच के ना बहुत विचार सागर किया, मैंने बहुत विचार लगाया। बहुत बढ़िया। मैं बोली ये तो नीचे कोटिकरी का, क्योंकि शूद्र बताया गया गीता में इसको। हाँ जी, तो पैर का अंगूठा जैसे लगा, जैसे ठोकर भी मारते हैं ना जैसे किसी को, अरे तो फिर वो नीचे ही तो हुआ ना, नीचे कार्य तो हुआ ना वो।
शास्त्रों में इतना गायन है, उनको ऐसे ही अंगूठे की उस पे रख रहे हैं हम। ठीक तो नहीं लगता ऐसा। बाबा ने जिनका नाम मुरली में लिया, हमारा नाम तो नहीं लिया मुरली में। हाँ, कम से कम उनका नाम तो आता है मुरली में कि जन्म हुआ, प्रजापिता है, कोई मुझे यहाँ चाहिए, किसी काम तो आ रहा है भगवान के। हम अभी इस योग्य बने हैं क्या? पहले हम उस योग्य बने, फिर उनके बारे में ऐसी बात करें, ठीक है? नहीं दीदी, हम बात ऐसी नहीं कर रहे, मगर कुछ और दीदी कंपैरिजन करें तीन के मुकाबले हम, और ना ये देखें कि वो बहुत नीची स्टेज, मतलब वो जो तीन बताया ना, वो सूक्ष्म वतनवासी हो जाते हैं, यानी उनकी इतनी ऊंची स्टेज हो जाती है। लेकिन प्रजापिता प्रजा के लिए तो यहाँ चाहिए ना, लेकिन वो कितना ऊंचा होगा उसका पार्ट भी तो, लेकिन उनके कंपैरिजन में वो सबसे नीची स्टेज वाला है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ दीदी एक बात और मैं पूछ रही हूँ कि जैसे जो जैसा कार्य करेगा उसका नाम भी वैसे ही रखा जाएगा क्या? हाँ जी, मुरली में तो ऐसा ही है। हो गया? नहीं, जैसे वो कहते हैं कि जिसके तन में मैं प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, लेकिन जैसे जो कोई बड़े बड़े कार्य करता है, हेलीकॉप्टर लाएगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? वो मैं कैसे बोलूं, जो नाम रखने वाला है वो जाने। जिसने जन्म दिया हो बच्चों का वो नाम रखे, हर कोई अड़ोसी पड़ोसी आके नाम रख दे। हाँ, तो ये अधिकार तो उनको ही होता है जो जन्मदाता है। हम अपने नाम की चिंता करें या हेलीकॉप्टर वाले की चिंता करें? हमें हेलीकॉप्टर में बैठने को मिल जाए सो बड़ी बात, उसके लिए भी तो तैयारी चाहिए ना। हाँ, ये बात तो सच है। ठीक है। हाँ जी, रिंकी बहन, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आज हमने अभी बोला ना, जो ये डिस्कशन हुआ उसमें कि 30-33 साल लग जाएंगे, तो फिर वो जन्म मरण में नहीं आएंगे। तो बाबा दीक्षित बाबा 30-35 तो हो गए थे, तो क्या आपका ये कहना है कि अब वो जन्म मरण में नहीं आएंगे? मैं ये नहीं कह रही, मैंने मुरली पढ़ी कि शंकर के लिए था कि म्यूट करिए। हाँ, जन्म मरण में नहीं आते, प्रजापिता का और शंकर का कंट्रास्ट किया। वो जन्म मरण में आते हैं और वो जन्म मरण में नहीं आते, क्योंकि बोला है इन लक्ष्मी नारायण को समझदार बनने में 20-25 वर्ष लगते हैं। हद के जन्म मरण की बात नहीं की थी, बेहद की बात की थी। जब समझदार बन जाएंगे तो संशय कैसे आएगा? जब तक बच्चा बुद्धि होते हैं तो कई तरह के संशय आते हैं। बाबा ने बताया है, झूला झुलाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, बच्चा होता है तभी तो। लेकिन जब समझदार बनते हैं उसमें उनको 20-25 वर्ष लगते हैं, और 20-25 वर्ष तो वो हो गए, और जो पुरुषार्थ जो मतलब शुरुआत का है वो ऐड करो तो इतना समय तो हो ही जाता है ना। तो बेहद की बात की थी कि परिपक्व बुद्धि हो जाती है इतने समय में, जो भी ब्रह्मा पाठधारी है। हाँ जी, हद की बात मैंने नहीं की थी, उसका अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हो गया सबका? और कुछ है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये मतलब आया ना मुरली में कि शंकर तो एक ही बार मिलेंगे, तो ये समझ में ना आया वहां से। क्या मतलब? ये तो बहुत आसान है। संगम पर एक ही बार तो इन तीनों देवताओं का एक्यूरेट परिचय मिलता है ना हम आत्माओं को। आदि में भी गुप्त पाठ था, आदि में भी इतना उसका साक्षात्कार की लीला ये सब कुछ भी नहीं था। एक ही बार बीच में वो देखने में आते हैं, जिन्होंने पहचाना पहचान लिया। और अंत में क्या होगा वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो मिस्ट्री ही है अभी। तो अभी तक तो एक ही बार देखने में आया, वो मूर्ति का जो पार्ट चला है बीच में टीचर के रूप में। हाँ जी, हाँ जी दीदी, शंकर का मतलब है ना मिश्रित पार्ट है ये। हम तो उस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। वो मिश्रित है, वो दिखता है क्या? उसका क्या प्रूफ है कि अंदर मिश्रित है? मूर्ति के रूप में दुनिया पूजा करती है तो एक ही आत्मा की करेगी ना। ये तो यहाँ पे विस्तार किया हुआ है ढेर सारा। हाँ जी, हाँ जी दीदी, भक्ति मार्ग में तो मतलब शंकर को ही भगवान दिखाया है ना। हाँ जी, हाँ सब जी, मतलब उनके पार्ट है, उसमें सबसे मतलब उच्च पार्ट शंकर का ही हाँ दिखाया है। जी, हाँ जी। मतलब प्रजापिता के लिए भगवान तो बोल रहा है
कि ब्रह्मा तो अनेक है, प्रजापिता एक है, तो प्रजापिता की जो अलग से पहचान है, जो कार्य है, तो उसका शायद जो बाप के द्वारा इन सारे वे मतलब हमारी मुरलियों का जो साथ चला है, क्लारिफिकेशन दिया है, तो यही पहचान है या कोई और मतलब पहचान? प्रजापिता का पाठधारी लास्ट में प्रत्यक्ष होता है, वो राम बाप की बात नहीं है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए साकारी दुनिया में। जब ये तीनों ही मूर्तियां सूक्ष्म वतनवासी बनेंगी तब प्रजा की पालना के लिए वो आत्मनिमित्त बनती है। हाँ जी, वो लास्ट पार्ट है, वो अभी नहीं खुला है। अच्छा, मतलब ये एक टाइटल है बाबा? टाइटल है, हाँ जी, जिसके टाइटल द्वारा कार्य चलता है भगवान का, वो जितनी प्रजा को निमित्त बनता है जिनके लिए, उतने समय उनको वो टाइटल मिलता है। जब वो अपनी संपूर्णता को पा लेते हैं फिर ये टाइटल आगे ट्रांसफर होता है। हाँ जी दीदी, जैसे मतलब बाप प्रवेश होते हैं तो उसका नाम ब्रह्मा रखा जाता है, तो ब्रह्मा मतलब अनेकों में बाप की प्रवेशता हुई है, तो ब्रह्मा तो अनेक हो गए, लेकिन प्रजापिता एक, यानी कि उस टाइम पर ये ब्रह्मा सभी रहते हैं और प्रजापिता एक, ये कुछ मतलब समझ में नहीं आता। आदि में बोला ही है ना, बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे, तो जो लिखाने वाला हो गया वो पिता हो गया, और जो लिख रहा है वो ब्रह्मा माता हो गई। ब्रह्मा के और भी रूप हैं, राम भी पढ़ते हैं, नारायण भी पढ़ते हैं, तो जो अव्वल नंबर होगा, पीयू होगा, उसको प्रजापिता कहेंगे ना आदि में भी। तो उनके मुकाबले उनका भी बाप है, इसीलिए प्रजापिता बोला। ब्रह्मा का भी बाप कौन? प्रजापिता। उस हिसाब से। हाँ जी दीदी, मतलब बोलने वाला तो जो भी ये ब्रह्मा है, इनमें बोलने वाला तो शिव बाप ही है ना? हाँ जी, लिखवाने वाला बाप ही है, तो ये लेकिन हाँ बोलिए 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 आप। दीदी अब ये धीरे धीरे पीयू की बाणी शुरू हो जाएगी ना? अब ये शुरू हो चुकी है? मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई ऐसी कि कब शुरू होगी। दीदी ये पीयू की बाणी तो चलेगी अब, मतलब जो चल रही है अभी, ये जो धारणाओं की बाणी चल रही है, ये पीयू की बाणी तो है। आपको जैसा, आपका तो ढेर सारा मंथन चलता है, मेरा बहुत लिमिट का ही चलता है, उतना ही बोल पाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल पाती। मेरा भी नहीं चलता अरे ज्यादा। आप इतना अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हो। अरे नहीं दीदी, मैं प्रश्न तो बहुत कम करती हूँ। आदि स्व अंत तो होना ही है ना। आदि में पीयू की वाणी चली थी और बहुत स्ट्रिक्ट वाणी होती थी, बताते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी, तो आदि स्व अंत तो होना ही है। सही मंथन है आपका, बिल्कुल। हाँ जी, और कुछ? नहीं दीदी, हो गया बस। जी जी, ठीक है। ओम शांति।